नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए आज हम बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके पास जिसकी हम बात करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक में आप त्रिकोणमिति के एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट से 35 प्लस फार्मूलों को सीख पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, केवल एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है और आपको 35 प्लस फार्मूले इसमें आपको मिलेंगे। तो देर न करते हुए आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए दोस्तों वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री वन कॉन्सेप्ट इक्वल टू 35 प्लस फार्मूले इसमें आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही यूजफुल फार्मूले होंगे। जो लोग एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए इन सब की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है और 10th क्लास के वीडियो है। त्रिकोणमिति के फैमिली याद करना दोस्तों थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए हम ये ट्रिक लेकर आए हैं और इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को आज सीख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारे पास है नंबर 1 है दोस्तों, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स दोस्तों क्या होगा आपके पास, अपोजिट की हम बात करेंगे, अपोजिट फार्मूलों की हम बात करेंगे आज इसमें। तो इसके दोस्तों करेंगे क्या, सबसे पहले ये हमने एक ये ट्रिक बनाई है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपोजिट हमको लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे साइन थीटा है, इसका अपोजिट आमने सामने जो होंगे ये रेसिप्रोकल है, ये आमने सामने रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे दोस्तों साइन थीटा और ये कॉसिक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल किसका, कॉसिक का। तो ये हो गया 1 अपान कॉसिक थीटा। इसी प्रकार दोस्तों आप कॉसिक थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा भी दोस्तों आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, टेन और कॉट हो गया, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट को भी इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा हो गया। इसी प्रकार दोस्तों हमारा ये सेक और कॉसिक की हम बात कर लेते हैं। तो हम दोस्तों सेक को लिख सकते हैं, सेक और कॉस को। दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन कॉस थीटा और कॉस थीटा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। दोस्तों ये सारे फार्मूले आपने पढ़े होंगे और देखिए दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से आप रेसिप्रोकल फार्मूले भी लर्न कर सकते हैं। आइए हम देखिए इसका नेक्स्ट। दोस्तों इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों सेकेंड है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हम दोस्तों बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को आप कैसे आप लिख पाएंगे उसको देखिएगा। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप एक ये साइड हमने ड्रॉ कर लिया है, इसको देखते हुए चलिएगा। दोस्तों आमने सामने जो है ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को डिनोट करेंगे। जैसे साइन थीटा के सामने है कॉस थीटा, टेन के सामने कॉट, सेक के सामने कॉसेक। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं 90 होता है और 90 के रेसिप्रोकल में हम लोग 90 के साथ में हम लोग यहाँ पे सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। तो साइन और कॉस के लिए आप दोस्तों क्या लिखेंगे, सबसे पहले होगा आपके पास साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन का कॉस हो गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे टेन का भी बन जाएगा। दोस्तों इनको अपोजिट करके भी इसी प्रकार आप लिख सकते हैं। कॉस को जैसे लिखना चाहें आपको, अगर आपको दे दिया जाए कॉस 90 माइनस थीटा, दोस्तों इसको इसके सामने रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हैं साइन थीटा। बिल्कुल इजी है दोस्तों। अब आप इसको टेन और कॉट को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास ये कॉट थीटा। इसी प्रकार दोस्तों कॉट को भी लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा बन गया।
बहुत आसानी दोस्तों बना सकते हैं इसको। अब हम सेक और कॉसेक की बात कर लेते हैं। तो सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा दोस्तों, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। और दोस्तों कॉसेक को भी इसी प्रकार आप लिख लेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देखो दोस्तों आपने कितने आसानी से ये भी 6 फार्मूले आपके बन गए हैं, ये 6 बन गए हैं। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हम लोग देख लेते हैं यूनिट मल्टीप्लाई को यूनिट मल्टीपल को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूनिट मल्टीपल को देख लेते हैं, कैसे करना है। जैसे दोस्तों ये साइन, ये रेसिप्रोकल वालों को लेना है, साइन और कॉसेक आमने सामने की बात करेंगे। ऐसे साइन और कॉसेक दोनों को हम यूनिट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल। तो साइन और कॉसेक को दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा याद रखना इनका मल्टीप्लाई ये 1 होगा जो बीच में लिखा हुआ है, पहला बन गया। इसी प्रकार आप देखते हैं दूसरा भी आप करके देख सकते हैं, tan और cot हो गया दोस्तों, tan थीटा इंटू में cot थीटा इक्वल टू, ये भी आपका बन जाएगा यूनिट मल्टीपल में। अब ये सेक और कॉसेक की बात करते हैं तो हमारा ये दोस्तों सेक इंटू में ये कॉस थीटा इक्वल टू ये 1। अब दोस्तों अगर आपको मालूम ना हो कैसे हो रहा है तो आप सभी जानते हैं, एक हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे ये दोस्तों लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉसेक थीटा अभी आप दोस्तों पढ़ चुके हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉसेक को 1/sin, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा टोटली आपका। देख सकते हैं सब आपके 1 ही आएंगे। 3 फार्मूले आपके दोस्तों ये भी बन गए। इनको दोस्तों आप अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, कॉसेक इंटू साइन, तो ये 3 और आपके बन जाएंगे। आते हैं हम दोस्तों अपने फोर्थ पॉइंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, उसको देखिएगा दोस्तों। इसी ट्रिक से आप 4th, 5th, 6th ये सारे के सारे पॉइंट आप आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों आते हैं 4th पॉइंट पे। इसके बाद हमारे पास आती है दोस्तों आइडेंटिटी की हम बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी फार्मूले कौन कौन से हमारे पास है, ये सारे फार्मूले आपको पता होंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम है आइए सीखते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, इसी ट्रिक में हम इसी ट्रिक को सीखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम इन्हीं को ले लेंगे, ये पार्ट को ले लेंगे, दोस्तों इस 3 पार्ट को ले लेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब इसमें हमें चलना है क्लॉकवाइज, इस प्रकार से चलना है इस डायरेक्शन में ऐसे। और हम आइडेंटिटी फार्मूले को बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे, साइन स्क्वायर थीटा, आगे ऐसे चलना है, ऐसे चलना है दोस्तों, ध्यान रखना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 आया, ऐसे चलना है 1। दोस्तों इसी में अगले में आएंगे यहाँ पे देखते हैं, या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, tan थीटा स्क्वायर करके करना है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ऐसे आएंगे 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल टू इसका स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर कॉट का स्क्वायर कॉसेक बन जाएगा आपका, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करेंगे कॉट स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू में इसका स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, बन गया ये आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपके बन गए दोस्तों। अगर यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में अभी आपके फार्मूले बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप चलेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वह, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में चलने पर दोस्तों साइन चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पे आएंगे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan का स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा बन गया दोस्तों। अब देख सकते हैं आसानी से, इसको भी आप लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के स्क्वायर। 3 फार्मूला देख सकते हैं आप, ये भी आपके बन गए। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की। दोस्तों यहाँ से भी और भी फार्मूले आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को इधर लाएंगे या tan स्क्वायर को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। आप इससे 3 फार्मूले भी और बना सकते हैं, आप उनको बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने क्या बना लिया है। आते हम अपने 5th पॉइंट पे, और 5th पॉइंट हमारा है क्लॉकवाइज फार्मूला। कौन कौन से बनेंगे इसमें? क्लॉकवाइज फार्मूला। देखिए दोस्तों, क्लॉकवाइज चलने पे कौन कौन से इसमें फार्मूले बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मीन्स इस प्रकार से, और दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटिव आपको चलना है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना। क्लॉकवाइज अगर आप चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली दोस्तों चलना है, तो एक के बाद दूसरा छोड़ना है और तीसरा आपको लिखना है। मीन्स जैसे साइन थीटा और ये कॉट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्लॉकवाइज दोस्तों मल्टीप्लाई फार्मूला है। साइन थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू कॉस थीटा बन जाएगा। इस प्रकार से 3 को लेंगे क्लॉकवाइज चलने पर, और पहले और दूसरे को हम लिखेंगे और आसानी से बना लेंगे मल्टीप्लाई करके। उससे यहाँ से इसके हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इन तीनों को अगर आप लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू में कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, थर्ड वाला कॉट थीटा। इन तीनों को लेने पर दोस्तों ये बनेगा। आते हम आगे, अगर इन तीनों को ले लेते हैं तो क्या बनेगा, कॉट थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अगर दोस्तों हम इन तीनों को ले लेते हैं यहाँ पे, तो सेक और साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कौन सा आ जाएगा, tan थीटा। दोस्तों इसमें भी 2 फार्मूले और बनेंगे, हमने 2 बीच में छोड़ दिए हैं, आप उनको भी बनाइएगा। जैसे आपको दिखा दूं हमने कौन सा छोड़ दिया है। जैसे कॉसिक थीटा और tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा आएगा। देखिए इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कॉसिक थीटा इंटू में कॉसिक थीटा इंटू में tan थीटा इक्वल टू बीच वाला आएगा, सेक थीटा हो गया। एक और आपसे छूट गया था, कौन सा वाला, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। दोस्तों कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू ये हो गया कॉटेक थीटा। सॉरी ये दोस्तों लिख चुके हैं, इसको नहीं लेते हैं। दूसरा एक और कोई छूटा है हमारे पास, साइन और कॉट, साइन कॉट। हाँ दोस्तों छूटा हुआ है, यहाँ पे कॉट और कॉसिक को लिखा है, कॉट और सेक लिखा हुआ इक्वल टू कॉसिक। ठीक दोस्तों, साइन और कॉट वाला नहीं लिखा हुआ है, साइन कॉट का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कॉस और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, कॉट और सेक लिखा हुआ है। फिर ये हमारे पास दोस्तों कॉसेक थीटा और tan थीटा लिखा हुआ है, सेक और साइन वाला लिखा हुआ है, tan और कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है। tan थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू बन जाएगा साइन थीटा। दोस्तों सभी के 6 फार्मूले बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो हम छोड़ दें उनको आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास 6 फार्मूले और भी बन गए, इनको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये आपके 6 फार्मूले और बन गए हैं। जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। कैसे आएगा, आप देख सकते हैं कि साइन थीटा कॉट थीटा को दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये साइन साइन कैंसिल इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है।
इस तरह से आप सारी आइडेंटिटी को आप देख सकते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं दोस्तों। इसी क्लॉकवाइज में हम आते हैं, हमारे 6 फार्मूले और भी बनेंगे। कैसे बनेंगे उनको आइए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही 3 को लेंगे और यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड इसमें लेके चलेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्लॉकवाइज में ही चलेंगे 3 को लेकर के। देखो दोस्तों, ये 3 ले लिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस प्रकार लिखना है। मीन्स यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सेकेंड हो गया, और अपॉन में थर्ड हो गया कॉट थीटा। दोस्तों यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये साइन थीटा के इक्वल ही आएगा। इसी प्रकार आगे भी ये 3 लेकर के आप लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मीन्स दोस्तों ये कॉस थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा हो गया। तीसरा हम इनको ले लेते हैं, तीसरा यहाँ से बनाते हैं कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा। देखा दोस्तों आपने, 3 ये बन गए, अभी और बनेंगे। इन तीनों को ले लेते हैं तो कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन में थर्ड पार्ट कौन सा, टैन थीटा। ये हमारे 4 फार्मूले बन गए दोस्तों। अब इन तीनों को ले लेते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, टैन अपॉन साइन, टैन थीटा अपॉन साइन थीटा। और लास्ट एक और बचा है दोस्तों, इन तीनों को ले लेते हैं तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 6 फार्मूले दोस्तों बन चुके हैं हमारे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने इनको बना लिया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूले भी हम इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्लॉकवाइज चलने पर ऐसे हमने लिखा है। अगर यहीं पे आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे ही लेकर के, जैसे यहीं से आप ले सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके 6 फार्मूले और भी बन जाएंगे। क्लॉकवाइज लेकर के हमने फार्मूला यही रहेगा, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड। जैसे देखिए, अगर दोस्तों आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने इसको ले लिया, ये 3, तो बन जाएगा, यहाँ से चलेंगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों इसको आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर ऐसे दोस्तों हमने 3 को ले लिया, तो ये फर्स्ट हो गया इक्वल टू सेकेंड अपॉन थर्ड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन गया दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी आप 3 ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं को लो। हमने ये 3 ले लिए, अगर इनको लेते हैं तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉसिक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये 3 को ले लेते हैं तो टैन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कॉसिक थीटा। ये 3 ले लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। इस तरह से दोस्तों आपके करीबन आपके 40 फार्मूले आपके आसानी से बन जाएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट में आप 40 फार्मूलों को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो और लेके आ सकें। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री का ही वीडियो आएगा, उसमें हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट से 55 फार्मूलों को सीखेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, अगले वीडियो का आप वेट कीजिए। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को आप जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।